ये जनाब वो जगह है कि जहाँ पर जो है वो बच्ची को फेंक दिया गया और तकरीबन ये यहाँ से जो इसकी गहराई है वो 20 फुट तक लग रही है। चिढ़ता था बच्चों से। जब उसको पकड़ा गया है तो उसने खुद बोला है मैंने मार के उसे हौज़ी में गिरा दी है। ज़ाहिरी बात है, हमें तो दुख लगा है, मासूम बच्ची थी और खुदा खौफी होनी चाहिए मुसलमान के लिए। ये बहुत ही बरतनाक वाक़या है। माजी उसका पहले भी ऐसा था, मोहल्ले में भी उसकी चोरी चकारी की आदत थी और किसी के साथ इखलाक भी नहीं था और वैसे भी इनके घरेलू झगड़े भी बहुत थे। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। उस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है एक इंसानियत सोज वाक़े के बारे में, जहां 3 साला बच्ची को उसके चाचे ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त हम चार ढोरे वाले पे मौजूद हैं, जहां पर 3 साला छोटी बच्ची, मासूम बच्ची जो फातिमा थी, उसको और किसी ने नहीं, उसके सगे चाचू ने मुबैना तौर पे पहले ये कहा जा रहा है कि गला घोंटा, उसके बाद जो यहाँ पर एक कहा जाए गटर नुमा एक तालाब बना हुआ है, उसमें उसने उस बच्ची को फेंक दिया और बच्ची की जो लाश है यहाँ से रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने निकाल के दी है वर्सा को। ये जनाब वो जगह है कि जहाँ पर जो है वो बच्ची को फेंक दिया गया और तकरीबन ये यहाँ से जो इसकी गहराई है वो 20 फुट तक लग रही है, इससे ज़्यादा होगी। और यहाँ पर उस बच्ची को जो है उसने मुबैना तौर पे गला दबाया, उसके बाद इसके अंदर फेंक दिया, जिसको रेस्क्यू की टीम ने आकर जो है वो निकाला है। यहाँ पर इस वक्त गम की कैफियत है, पूरे जो घर वाले हैं, बहुत ही एक मुतवस्सत सी गली है, मुतवस्सत सा ये इलाका है और ये कहा जाए बिल्कुल कि एक देहाती सा इलाका है, कस्बा नुमा ये जगह है मुल्तान के अंदर जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। कुछ उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात कर सकें और जो अहले इलाका हैं और जो यहाँ पर कोई वर्सा हैं उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप क्या लगते हैं जी फैसल? मैं फैसल का चाचा हूँ जी। अच्छा, क्या मसला हुआ, बात या आखिर यहाँ तक पहुँच गई, हुआ क्या? पहले थोड़ा बहुत लड़ते झगड़ते थे, उसके बाद इसका कोई हल नहीं, इकट्ठे रहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं था। यही सुबह फ़ोन किया है उन्होंने, भाई एक भतीजे ने, भाई मेरी बेटी गायब हो गई है। मैंने कहा कैसे हुई? कहता है भाई कुंडी भी नहीं खुली, कुछ भी नहीं हुआ और बेटी मेरी गायब हो गई है। तो इधर आए भाई उस जो फैसल था उसने उसकी बेटी को गला दबा के मार के उसको हौज़ी में डाल दिया है। अच्छा, तो उसे खुद ने रेस्टल वाले को कॉल किया, भाई हमारी भतीजी गायब हो गई है। अच्छा, मार के खुद कॉल किया? खुद कॉल किया है। वो कहते हैं भाई हमारी भतीजी गायब हो गई है, वो आप ऐसा करें कि हमें मदद करें हमारी। वो मदद के लिए आए हैं। कुछ देर के बाद जब उसको पकड़ा गया है तो उसने खुद बोला है भाई मैंने मार के उसे हौज़ी में गिरा दी है। अच्छा, पहले वो भागा नहीं है यानी कि? भागा नहीं है। अच्छा, पुलिस ने पकड़ा है? पुलिस ने पकड़ा है उसको। शक कैसे हुआ क्या इसने मारा? शक ऐसे हुआ कि ये दरवाज़ा जो था ना अंदर से लॉक था। वो दरवाज़ा जब खुला ही नहीं है, बच्ची है 3 साल की बच्ची है, वो दरवाज़ा खोल नहीं सकती, बाहर वो कैसे निकलेगी? और बच्ची छलांग 8 फुट की दीवार है, बाहर छलांग नहीं लगा सकती। इसी शक के दोबारे पर हमने कहा भाई ये बच्ची घर में किसी ने गायब की है, भाई अंदर से बच्ची बाहर छलांग मार के निकल नहीं सकती। इसी शक में पुलिस वाले पकड़ा है उन्होंने फिर उसका ले गया थाने में, उसको रिमांड पर उसको मारा है। वो खुद उसने कहा है भी मैंने उसको ना गला दबाज के और उसके बाद मैंने उसमें फेंक दिया। क्या इतनी रंजिश थी आखिर, बात क्या चली है कि इतनी रंजिश के बच्ची को मार ही दिया? ये इस चीज़ का इल्म नहीं हुआ अभी तक। भाई ये चिढ़ता था बच्चों से। उसका एक हमारे घर में भी आता था ना, वो चिढ़ता था। हमारा घर खालफेट चौक पे है, वो हमारे घर आता था, कहते शोर ना मचाओ। चिढ़ता था, एक तो बच्चों से चिढ़ता था, दूसरे नंबर पे बच्चे कोई शोर मचाएं या ज़्यादा रश हो जाए वो उधर। तो उसके भाई से भी कोई लड़ाई तल कलामी चल रही थी? नहीं, उसके भाई के साथ कोई लड़ाई नहीं थी। एक उसकी खुद की भी 2 बेटी हैं। वो इस वक्त उसकी बीवी ना भाई थोड़ा सा उनका आपस में मसला था, वो सुजाबाद में रहते हैं। उसकी बीवी जो है ना सुजाबाद, हाँ, नाराज़ होकर सुजाबाद चली गई है। वो उसको तो 1 माह हो गया। और इसका जो है ना ये इधर अकेला रहता था और वो 2 भाई दूसरे भी रहते थे। इस रात को 12 बजे एक भाई आया, उसने दरवाज़ा खोला है और रात को उसकी जब बच्ची की माँ थी वो देख रही थी उसे, भाई मेरा देर आ रहा है। उसके बाद फिर जब 2 बजे इसने कुंडी खोली है,
वो बच्ची जो उनकी माँ है, बच्ची की माँ उनके पीठ के पीछे सोई थी एक ही चारपाई पर, और वो उसने देखा है भाई मेरा देर दरवाज़ा खोल रहा है, उसको पता लगा, उसने फिर चुप करके सो गई है। जब 3 बजे उनकी आँख खुली तो उसने उनको बच्ची नहीं मिली। जब उन्होंने रोला डाला, इधर उधर ढूंढा, महल्लोदार माशाल्लाह छतावन किया उन्होंने, भाई सारे मिलकर उन्होंने इधर पैलियाँ हैं, पैलियों में घूमे, घरों में घूमे, जहाँ तक उन्होंने ढूंढा है वो नहीं मिली। फिर उसके बाद जब फ़ोन किया उसने 15 पे कॉल किया, उस बार वो पुलिस आई है, उसने इन्होंने उठाए हैं। पुलिस ने फिर आके उससे पूछा, उसने निशानदेही की कि बच्ची मैंने यहाँ फेंकी? हाँ, जब उसको मारा पीटा गया तो उस वक्त बताया, पहले तो कहता था मेरी बेटी है, मैं क्यों गिराऊंगा, मैं इसका क्यों इसको अगवा करूंगा या इसका क्या करूंगा, वो नहीं माना। जब पुलिस वाले ने थाने में ले गए, उधर मारा है, मार के इधर लेके आए और उसने कहा जी इस हौदी में मैंने डाली है। जी ये देखें जी, ये फैसल ने इतनी दर्दी से जो है बेदर्दी से इस बच्ची को कत्ल किया। हम अब उस शख्स से बात करते हैं जो कि अहले इलाका भी हैं और इन्होंने सबसे पहले जो है 15 पे कॉल की, और इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका, पड़ोसी हैं आप? जी हाँ, मैं इनका पड़ोसी है, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। और जो इसने ये काम किया है उसके पहले भी 2-3 ऐसे चांस से मोहल्ले में झगड़ा था, घर में भी झगड़ता रहता है। और फिर जब उसने कॉल भी खुद किया, हम घर में सोए हुए थे, तो फिर हमें पता चला है। तो ये मेरा छोटा भाई है, जब इधर पुलिस पहुंची है तो उसको पकड़वाया। मेरे भाई ने पूछा भी मोहल्ले में किसी के साथ तेरा कोई झगड़ा हो या कोई मसला मसाइल हो, तो किसी पे तुझे कोई ऐसे किस्म का कोई शक वगैरह हो तो हमें बता दो, फिर हम बात कर लेते हैं। तो अगर खुद ने कोई ऐसी वैसी बात की है तो फिर भी इनसे कोई बात कर लेते हैं। उसने बोला भी ऐसा वैसा कोई मसला नहीं, मेरे भाई के जो घर में था मुझे ये वाक़े का नहीं पता है, भाई ने आके बताया ये ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने उससे बात की है तो उसके रंग उड़े पड़े थे उसी टाइम। तो फिर जब वो उसको पुलिस वाले लेके गए हैं तो मैं गाड़ी पे जाना था, मैं बिल्कुल नहीं गया, मेरी नींद लगी, मैं सो गया। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे काम है, बाहर मीडिया आई और ऐसे ऐसे फैसल ने ये काम किया है। तो ज़ाहिर बात है, हमें तो दुख लगा है, मासूम बच्ची थी और खुदा खौफी होनी चाहिए मुसलमान के लिए, ये बहुत ही बरतनाक वाक़या है। अच्छा, फैसल का कोई काम नहीं है इसमें। फैसल का माजी पहले भी ऐसा ही था? माजी उसका पहले भी ऐसा था, मोहल्ले में भी उसकी चोरी चकारी की आदत थी और किसी के साथ इखलाक भी नहीं था, और वैसे भी इनके घरेलू झगड़े भी बहुत थे। उसके अलावा हम इससे ना कोई सलाम दुआ रखते थे और ना ही इस काबिल है और ना हम समझेंगे। और इसके अलावा हम तो ये चाहते हैं कि इसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।